अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हेडक्वार्टर की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है और अब यह तब्दीली आज़ाद कश्मीर में वाज़े दिखाई दे रही है। PTI ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए क़य्यूम नियाज़ी का नाम फाइनल किया है और ये लगभग तय है कि अब वही आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर असम्बली का कानून पार्टी अरकान को इस बात की इजाज़त देता है कि वो वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द उम्मीदवार के खिलाफ वोट दे सकें। और ये बात सब जानते हैं कि इससे कबल बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार थे। फिर कल रात तक PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें सामने आती रहीं, जिसके बाद अब अचानक वज़ारत उज़्मा के लिए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को नामज़द कर दिया गया है। तो इस पर सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हामियों का रिएक्शन क्या बाजी पलट सकता है? आज़ाद कश्मीर असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब किस तरह से किया जाता है, आज इस पर भी बात करेंगे। और इस हवाले से कानून क्या है, इस पर भी मुख्तलिफ आरा जो हैं वो ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त क्या हलचल है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर, हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, इलेक्शन की कवरेज भी आप जब पूरा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बड़ी वाज़े बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, दो बड़े नाम सामने आए, एक साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद, फिर दूसरा नाम था सरदार तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक का भी जिक्र होता रहा। लेकिन ये अचानक फिर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का नाम अचानक सामने आ गया है। अब क्या सूरत हाल गहमा गहमी देख रहे हैं, क्योंकि जो मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो कुछ और सोच रहे थे, खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला एकदम से कुछ और कर दिया। देखिए मुदस्सर, जो सूरत हाल यहाँ पर डेवलप हुई है वो आज सुबह से डेवलप हुई है। गुज़िश्ता रात तक हमने ये देखा था कि जो सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वज़ारत उज़्मा की दौड़ से आउट हो चुके थे और रात को सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा फारूक और अज़हर सादिक का नाम जो है वज़ारत उज़्मा के लिए चल रहा था। और इसमें जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज सुबह हुई है वो यही थी कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का जो है वो वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया। ये बात यकीनन तौर पर हमारे लिए भी हैरान कुन थी कि चार बड़े नाम जो है वो सामने आया और फिर उसके बाद उन नामों पर पानी फिर गया और उसके बाद एक नया नाम सामने आ गया। अज़हर सादिक का नाम जब सामने आया तो ये चमेगोइयाँ की जा रही थी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और उसकी वजह यह थी कि पहली मरतबा वो कानून साज असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं और ये आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होता कि कोई ऐसा मेंबर जो पहली मरतबा इलेक्ट हुआ है और वो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का वज़ीर आज़म बन जाता। लेकिन उसके बाद बाजी एकदम पलट गई। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और उन्हीं की जानिब से वो जिस लिफाफे में जो है वो नाम था अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का, वो लिफाफा खोला गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक तरफ सामने आई वो यही थी कि जब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा रहे थे उस वक्त उनके साथ तीनों वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार यानी सरदार तनवीर इलियास मौजूद थे, उनके साथ ख्वाजा फारूक मौजूद थे, उनके साथ अज़हर सादिक मौजूद थे। लेकिन एक शख्स मौजूद नहीं था, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे, वो मौजूद नहीं थे और हमने देखा कि उनकी जानिब से काफ़ी रेजिस्टेंस जो है वो सामने आई। मीडिया में उनसे सवाल पूछे गए कि आपको सदर बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मैं सदर का उम्मीदवार ही नहीं हूँ, बल्कि पार्लिमानी पार्टी ने जो है वो ये तजावीज़ दी थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर और सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक इलाकाई तकसीम के हवाले से अगर हम बात करें या बरादरीज़म की हम बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा एक अहम फैक्टर था, क्योंकि चौधरी अनवारुल हक जिनको स्पीकर कानून साज असम्बली बनाया गया है AJK का, वो उनका ताल्लुक़ जो है वो मीरपुर डिवीज़न से है और फिर मीरपुर डिवीज़न से वज़ीर आज़म का इंतखाब भी मुश्किल हो जाता कि अगर वहाँ से किसी को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाता तो एक ही डिवीज़न को जो है वो तमाम ओहदे दे दिए जाते, क्योंकि स्पीकर एक बहुत बड़ा ओहदा है जो मीरपुर डिवीज़न को मिल गया। तो इसके साथ ही जब चौधरी अनवारुल हक स्पीकर बन गए तो फिर उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद का नाम जो है वो कट गया, हट गया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पुंछ डिवीज़न को जो है वज़ारत उज़्मा देने की बात सामने आई
तो उसमें हमने ये देखा कि जो बड़ा नाम सामने आया था वो सरदार तनवीर इलियास का था। सरदार तनवीर इलियास क्योंकि मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब रहे, फिर आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात थे उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी कैंपेन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे, तो वो सिचुएशन जो है वो समझ आ रहा था कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन जब नाम अज़हर सादिक का भी सामने आया, ख्वाजा फ़ारूक का भी सामने आया, तो आज सुबह जब मेरी ख्वाजा फ़ारूक साहब से बात हुई वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि मेरा और अज़हर सादिक साहब का नाम चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि फ़ाइनल क्या होगा, उन्होंने कहा फ़ाइनल फ़ैसला तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। लेकिन जब वो लिफाफा आया यहाँ पे और वो लिफाफा खुला और उस लिफाफे पर नाम जो दर्ज था वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का था, और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो है वो तीसरी मरतबा आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के मुंतखब हुए हैं। इससे पहले वो वज़ीर खुराक जो है वो रह चुके हैं। तो एक सीजन पॉलिटिशियन है और ख़ास तौर पर अपने हलके में बहुत अहम इनका असर रसूख है। और एक और अहम बात यह है कि इनका ताल्लुक़ लाइन ऑफ कंट्रोल्स के इलाके से है, यानी इनके इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनमें बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ गई है इस फैसले से कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल से जो है वो वज़ीर आज़म है, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल में के साथ जो है वो आवाम को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका अज़ाला भी होगा। हजीरा के जलसे में कि 4 से 5 जो नाम सामने आते रहे, अज़हर सादिक थे और उससे पहले जो 2 बड़े नाम सामने आते रहे पूरे इलेक्शन कैंपेन में। अब सूरत हाल आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से बात की है, हम इस पर मजीद बात करते हैं, आपसे भी दीगर मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन तरीक़ाकार क्या है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के हवाले से? आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। कौन होगा आज़ाद कश्मीर का 13वां वज़ीर आज़म? कौन संभालेगा ऐवान की कमान? फैसला आज हो जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के चुनाव के लिए 27 अराकीन पर मुश्तमिल सादा अक्सरियत से इंतखाब होगा। PTI ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जबकि मुत्तहदा अपोजिशन ने चौधरी लतीफ़ अकबर का नाम फाइनल कर दिया है। वज़ीर आज़म का इंतखाब आइन के आर्टिकल 13 के तहत होता है। हर उम्मीदवार के लिए अलग प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया जाता है। तमाम अरकान एक एक करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने वोट डालकर ऐवान से बाहर चले जाते हैं और फिर घंटियां बजाकर स्पीकर नताइज का ऐलान करता है। 25 जुलाई 2021 को होने वाले आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत से मैदान मारा था। 53 रुकनी ऐवान में PTI ने 32 नशिस्तों पर कब्जा जमाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुल 12 नशिस्तें हासिल की, जिनमें से 11 जनरल और 1 खातून नशिस्त शामिल है। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 7 नशिस्त ही आ सकी। 6 जनरल और 1 खातून रुकन को ऐवान में बैठने का मौका मिला। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 ही सीट हासिल कर सकी। तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने धांधली का इल्जाम लगाया। एक बड़ी अफसोसनाक हकीकत है हमारे मुल्क के लिए कि हम एक दफ़ा फिर शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है। हमारा जो इलेक्शन का अमल है वो रियासत के कब्जे में है। जिस तरीके से खुलेआम धांधली हो रहा था कश्मीर के इलेक्शंस में, मगर ये सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन के सूरत में सामने आई है। इंतखाबात से कबल होने वाले गैलिप के सर्वे में आवाम ने तहरीक इंसाफ को मकबूल तरीन जमात और इमरान खान को कश्मीरियों के पसंदीदा लीडर करार दिया था। 44% शहरी तहरीक इंसाफ के हामी, 12% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और 9% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत में सामने आए थे। रिपोर्ट आपने देखी है। शुरू होगा। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली, हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वजारत उज़्मा के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर सामने आए हैं। वो ख़ुद भी इस वजारत पर रह चुके हैं और सीजन पॉलिटिशियन है। लेकिन एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुतफ़िक़ा तौर पर वहाँ पर उम्मीदवार हैं। तमाम तर चीज़ें थीं कि धांधली के इल्ज़ामात आपकी जानिब से भी लगाए गए, अपोजिशन की दीगर जमातों की जानिब से भी लगाए गए कि वहाँ धांधली हुई। लेकिन बहरहाल इस अमल में जो जमहूरियत का तसलसल है, जमहूरियत का अमल है उसमें तमाम सियासी जमातें अब शामिल हाल भी हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो जीत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा के लिए अचानक नामों का तब्दीली है,
इससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ेगा या आप कश्मीर के मामले को लेकर कश्मीर की तमाम सियासी जमातें बशमूल आपकी और दीगर जमातें वो मिलकर कश्मीर के लिए अब काम करती हुई नजर आए? बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। काश मैं देखता हो रहा हूँ जनरल न्याजी के बाद इमरान न्याजी की सूरत में और अब एक और न्याजी कश्मीर पे, मैं समझ रहा हूँ कि अगर एक और न्याजी आ जाता है तो बड़ी बदकिस्मती है कश्मीरी आवाम का। जो आप सर्वे की बात कर रहे हो, ये कौन सी झूठ के सर्वे होता है, इनके सबका पता है। इसी सर्वे ने ये न्याजी सिर्फ तखल्लुस में न्याजी हैं, इनका कबीला न्याजी से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके नाम के साथ सिर्फ तखल्लुस में न्याजी है, तो हम सिर्फ इसको तखल्लुस समझा जाए। तो एक काम करें, आप अपने साथ मुदस्सर न्याजी लिखते, क्या पता मोहन गौसी सर मैं तो मैं आपको तखल्लुस पे इतने नवाजा जा रहा है तो फिर असल न्याजी होता है तो फिर क्या करते हैं, ये भी तो आप देख ले। बहरहाल बदकिस्मती है पाकिस्तान की अवाम का, कश्मीरी अवाम का। और जो गैलप सर्वे की मैं बात कर रहा था, ये गैलप सर्वे जो मेरे इलेक्शन में आज से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने पीटीआई किया, तो मैं सर्वे आया था कि पीटीआई नंबर 1 पार्टी है। और फिर आपने देखा कि जो ये सर्वे पीटीआई को नंबर 1 ला रखे और वो पीटी 6 नंबर पे। तो भाई इनका क्या है, ये सर्वे का ये गुमराह करने वाले, ये मुफादात होता है इनकी भी आपस किसने होता है और हर किसी के साथ लाइन होता है। ये कोई आपको याद है वो एक कराची का मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो दुनिया का 2 नंबर मेयर, वो भी जाके पता चला किसी मैगजीन को उसने को पैसे वैसे दिए अपने आप को 2 नंबर में या नंबर 2 को, तो वो तो ये तो सारे गेम चलते रहते हैं। लेकिन असल आपको पता है कि इतनी धांधली के बावजूद कश्मीर में जहां अली गंडापुर की सूरत में उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की आवाम के ऊपर और आवाम ने भी उसको सिला दिए, जूतों और अंडूर का बारिश कर दी उसके ऊपर। और फिर जिस तरह वो 500 अरब रुपए फी एमएलए, 4 से 5 अरब रुपए और ये सारी तूफानी बदतमीजी। और फिर किस बात का सर्वे, जब इमरान न्याजी साहब मोदी के लिए दुआएं मांग रहा था कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल करेगा, और फिर यही इमरान न्याजी साहब जब वो ट्रम्प से मिला और वापसी पे आ रहा था तो इनके वजीर मुशीर लाइन से खड़े होकर हार और फूल जो है ना वो उसको दे रहे थे जैसे कोई बंदा हज से आ रहा था। और एग्जैक्ट 10 दिन बाद मोदी ने आर्टिकल 370 लगा के मकबूजा कश्मीर को पूरा अपने काबू में ले लिया है। तो भाई मैं तो कहता हूँ ये तो उसने मुखमुगा कर लिया ट्रम्प के साथ कि बाबा आज़ाद कश्मीर मुझे दे दो, मकबूजा कश्मीर इंडिया को दे दो, ये तो तय कर लिया उसने उनके साथ। अब ये चैलेंज करते हैं मेरी बातों को और साबित हो गया आवाम के सामने। और फिर ये कश्मीर के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, अभी अल्लाह खैर करे, मुझे तो बड़ी बुरे ख्वाब नजर आ रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, ये मौजूदा कश्मीर के साथ क्या करेंगे। मकबूजा को तो बेच दिया उन्होंने, खुलम खुला बेच दिया है। सवाल ये है कि ये शख्स अगर एक बात पे कायम रहता, एक पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर कर दी, इनके रहनुमा अगर आपके साथ अभी आ जाएंगे मेरे साथ या मेरे बाद, बोले देखा आपने कितनी बड़ी तकरीर की है। और भाई उस तकरीर के बाद क्या की है, उसने एक आधे घंटे का जो है ना वो एहतजाज किए है यहाँ पे कौमी असम्बली के सामने और उसके बाद खत्म हो गया। हाँ, एक और भी बड़ा उसने जदोजहद की है कि इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे का नाम बदल दिया उसने। चलिए अब देखते हैं कादर खान मंदोखेल साहब के आज़ाद कश्मीर के लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज आज़ाद कश्मीर के वजारत उज़्मा के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। आज से 5 साल पहले आपकी हुकूमत थी, लेकिन जब इलेक्शन के नताइज थे उस नताइज को बहरहाल आपने धांधली का भी और बताया भी कि ये पूरा इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा हो गया। बहरहाल अब मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर भी आप मुत्तहिदा अपोजिशन में वो चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद ये तसलसल और ये धांधली और ये तमाम तर चीज़ें जैसे पाकिस्तान में चल रही हैं आज़ाद कश्मीर में भी यही चलेंगी या वहाँ सर सूरत हाल कदरें मुख्तलिफ होगी? देखें, वफाकी हुकूमत ने जो है वो कश्मीर का इलेक्शन जो है वो सरदार तनवीर इलियास को जो है वो फरोख्त किया और अगर उस सौदे में कोई गड़बड़ की तो इनको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और इन्होंने उस इलेक्शन को ऑलमोस्ट 1 साल से मैनेज कर रहे थे और बड़ा मैनेज करके जो है उस इलेक्शन को इन्होंने जो है वो अपना जो है वो परफॉर्मेंस दी है। तो अब देखें, सरदार तनवीर इलियास ने जो है ये वजारत उज़्मा खरीदी है, तो अब वो कैसे इसको चलाते हैं। राना साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब तो वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गए।
तो अब तो अब्दुल कयूम न्याजी साहब का कुर्रा निकला है सर, पूंछ के इलाके से, LA 18 से वो जीते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पहले हिस्सा थे। ये देख लेना कि जिस तरह से आगे पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ है उस्मान गुलजार लगा के, अब इन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी उस्मान गुलजार ने ढूंढा है। तो जिन लोगों से सौदा किया, जिन लोगों से पैसे खर्च करवाए, तो फिर अब वो आराम से तो नहीं बैठेंगे। अब ये आने वाले दिनों में आप बजाय इसके कश्मीर जो है उसे मुस्तहकम करें ताकि उसका जद्दोजहद जो है कश्मीर की, जो मजलूम कश्मीरियों का कत्लो भारत उनका जो खून बहाया जा रहा है, तो उसमें जो है वो कोई कमी आ सके। तो अब आपने जो है वो आज़ाद कश्मीर को जब इन चीज़ों के हवाले कर देना है जो पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो जिस तरह से वोट की इज्जत और जिस तरह से सिलेक्शन और सिलेक्टेड का मामला चल रहा है, तो यही कुछ अब कश्मीर में हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें कब तक चलाई जा सकेंगी? ये चीज़ें ज़्यादा अर्सा चल नहीं सकती, ये बिल आखिर फिर तबाही का बायस बनेगी। लेकिन राना साहब, एक जानिब हम ये देखते हैं कि अपोजिशन में आप हुकूमत में थे, पाकिस्तान मुस्लिम नून, और राजा फारूक हैदर साहब बड़े दबंग वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन उसके बावजूद नताइज जब आए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट डबल सीट्स, इस वक्त 12 हो गई, आपके पास 6 सीट्स हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो ये इल्ज़ाम कि धांधली होगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना बड़ा कम बैक करके कि उनके पास 4 शायद सीट्स थी 2016 के इलेक्शन के बाद, और अब वो इतने आगे, पाकिस्तान मुस्लिम नून नहीं इतना आगे आ सकी, क्या वजह रही? नहीं देखें, नहीं, टारगेट तो पाकिस्तान मुस्लिम नून थी ना, टारगेट पीपल्स पार्टी तो नहीं थी। अच्छा, देखे ना, मुस्लिम लीग नून जो है तो 25 सीटें इन्होंने जीती हैं PTI ने जी, उसमें से 22 के ऊपर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और कम से कम 12-13 सीटें ऐसी हैं जिनमें फर्क जो है वो बड़ा मार्जिनल है। तो हदफ या टारगेट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी तो नहीं थी ना। पीपल्स पार्टी जो है वो ठीक है, उनकी जो है वो अलाई नहीं थी, लेकिन उनका टारगेट भी नहीं था। तो PMLN तो टारगेट थी ना उनका, तो टारगेट किया गया। सही। राना साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि वजारत उज़्मा के लिए नया नाम सामने आया है, उस नाम को लेकर किस तरह से आगे बढ़ जाए। उसामा गाजी साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी साहब, ये अचानक नाम सामने आ जाता है कि जब उस्मान बुज़दार साहब, वो नाम किसी के चल रहे होते हैं पंजाब में अचानक उस्मान बुज़दार साहब आ जाते हैं, महमूद खान साहब का नाम सामने आ जाता है, नाम KPK में कुछ और चल रहे होते हैं। यहाँ भी सरप्राइज़ इमरान खान साहब ने अचानक दिया है कि न्याजी साहब, क्योंकि वो पहले भी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, सीजन पॉलिटिशियन है, लेकिन नाम जो दौड़ थी उस दौड़ में 3-4 लोगों में उनका नाम नहीं था, अचानक ही आया। तो खान साहब, ये सरप्राइज़ अपनी जमात, अपने वोटर और अपने मेंबर पार्लियामेंट को दे रहे हैं। उसकी वजह यह है मुदस्सिर के इमरान खान साहब ने माजी से ये सीखा है कि अगर किसी, जिसको इलेक्टेबल बोलते हैं, जिसको एक तगड़ा उम्मीदवार बोलते हैं, जिसका कोई धड़ा बन सकता है, जो खुद 4-5 मेंबरान असम्बली को कम से कम कोई लेकर चल सकता है, कोई प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, इमरान खान साहब ने देखा है कि उसको आगे नहीं लेकर आना। उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल आपके सामने है, वो एक MPA को, पंजाब का एक MPA नहीं ले सकते वोट, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। और किस तरह वो सियासत में आए, वो परवेज़ इलाही साहब के दौर में किस तरह वो कौंसिल से आए, कोई, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ उनका कोई अपना कोई धड़ा ही नहीं है, कोई अपनी पॉलिटिकल उस तरह की स्टैंडिंग ही नहीं है कि वो कहे कि जी ये कुछ 4-5 लोग मेरे कहने पे ये कर देंगे वो कर देंगे। वो तो इमरान खान साहब जो जिस तरह कहेंगे उन्होंने वैसे करना है। कोई उनकी उस तरह पॉलिटिकल अपनी कोई सोच हो, कोई अपना पॉलिटिकल कोई विजन होगा, कोई चीज़ होगी, नहीं, कुछ भी नहीं। इसी तरह आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा का आपने महमूद खान साहब की बात कही, वहाँ भी देख लें आप क्या होता है। वहाँ पहले परवेज़ खटक साहब थे, अब परवेज़ खटक साहब के कोई 20-25 फैमिली के लोग, 20 से 25 लोग पॉलिटिक्स में हैं। आज भी आप देखिए उनके रिश्तेदार आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे मिलेंगे। तो अब उन्होंने 5 साल जब गुजार लिए तो इमरान खान साहब ने बड़े झगड़े, बड़ी लड़ाइयाँ, इस तरह बहुत कुछ देखा। उन्होंने कहा कि जी ऐसा बंदा लगाओ कि किसी का कोई उसका धड़ा ही ना हो, यानी कोई प्रेशर ही ना लगाए। अब भी ये हुआ कि तकरीबन कम से कम 7 लोगों का इमरान खान साहब ने इंटरव्यू किया।
और बहुत से लोगों के लिए बड़ा प्रेशर आया। प्रेशर से मुराद यह है कि कोई कह रहा है, कोई बड़ा किसी तरफ से आ रहा है कि जी इसको करे, इसको करे, इसको करे। उस पर इमरान खान साहब और ज्यादा रिएक्शनरी हो जाते हैं, उल्टा चलते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कल को ये फिर करेंगे, ये अपनी कोई लॉबिंग हो जाएगी। नहीं, उन्होंने फिर ऐसा बंदा लगाना है कि जनाब इमरान खान साहब ये आज जनाब ये दरखास्त आई है, क्या करना है जनाब, ये एक और काम हो गया, इसका क्या करना है। तो वो फिर इस्लामाबाद से ही सारा चीज़ चले। तो इमरान खान साहब ने इसलिए मेरी ज़ाती राय में कि आप देख लिए, एक तो धड़ेबंदी से बचने के लिए, और दूसरा ये कि कोई बंदा अपनी कोई अक्ल ना लड़ाए, अपनी कोई सोच, अपनी कोई समझ ना लड़ाए, जो मैं कह रहा हूँ वो करे, जो मेरा विजन है उसको लेकर चले। इस वजह से उन्होंने ये इंतखाब किए हैं। मंदोखेल साहब, इस वक्त एक चीज़ जो है वो ये है कि मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को अब एक काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन भी हो गया, यहाँ पर भी हम देखते हैं कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातें होती हैं। कश्मीर का मामला कदरे मुख्तलिफ है। वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमातों के तौर पर हैं। यहाँ कश्मीर के कॉज को, कश्मीर के मामलात को लेकर, और ख़ास तौर पर जो यहाँ बैठी हुई क़यादत है ख़ास तौर पर पाकिस्तान की असम्बलियों में, उनको भी अब थोड़ा मेरा ख्याल है पॉजिटिविटी के साथ, यहाँ जितने भी लड़ाई झगड़े कर लिए जाएँ, कश्मीर के मामले पर मेरा ख्याल है पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए, ताकि कश्मीर के मुकदमे और कश्मीर के मामले को दुनिया के आगे पॉजिटिव पोर्ट्रे किया जा सके। ये आपकी बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि अब हमारे पास है क्या। हमारे पास न तो वज़ीर ख़ारिजा हमारा है, न वज़ीर दाखिला हमारा है, न इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मुज़ाकरात में हमारा कोई रोल है। तो आप मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं। जो बेड़ा गर्क उसने करना था वो आपके सामने की बात है। ट्रंप के साथ मिलके, मोदी के लिए दुआएं मांग के, और अब ये आगे क्या करेंगे। मैं तो ये दुआ मांग रहा हूँ कि ये बचा कुचा कश्मीर जो है ना, इनको कहीं ना बेच दे। मुझे तो ये फिक्र लगी हुई है। बाकी जो उसामा कादरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तज्ज़िया किए है, बेहतरीन, मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये क्रिकेट में भी इस तरह डिक्टेटर कमांड का आदमी है। आपको याद होगा, आप तो छोटे थे, क्रिकेट तो खैर मुझे भी ज़्यादा कोई दिलचस्पी मेरी नहीं रही है, मैं फुटबॉल ज़्यादा खेलता था, लेकिन मुझे वो गाना याद है, टीवी पे आता था, इमरान इमरान कर भैया। चलें अब ये देख रहे हैं सर, ये जो क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, क्रिकेट तो इमरान खान साहब वर्ल्ड कप भी जीत लाए थे बड़ी एक कमज़ोर टीम के साथ भी, लेकिन अब देखना है कि ये टीम जो आज़ाद कश्मीर में आ रही है ये क्या करती है। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस वक्त आज़ाद कश्मीर की दस्तूर साज असम्बली में मौजूद हैं बाहर, और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। उमर, क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। आपने कहा कि असम्बली के इजलास जो है वो 2 बजे आगाज़ हो जाएगा, क्या गहमा गहमी है? बिल्कुल मुदस्सिर, इस वक्त जो है वो मेरे साथ पीर मज़हर शाह जो है वो नौमंतखब रुकन कानून साज असम्बली जो है वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो इस वक्त 2 बजे के बाद जो इजलास शुरू होगा और वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, इसमें पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से, जैसा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हवाले से कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस सामने आ रही है, तो ये इस पर इनसे बात करेंगे। पीर साहब बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन के तहत तमाम अराकीन असम्बली इंशाअल्लाह पार्टी के फैसले के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब को इंशाअल्लाह वोट डालेंगे। अंदर तमाम अहबाब मौजूद हैं और ऐसा कोई मुज़ाहमत नहीं है। सरदार तनवीर इलियास साहब ने बहुत खुश दिली से इसको कबूल किया, और थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बैरिस्टर साहब भी पहुंच जाएंगे, और तमाम पार्टी अराकीन इंशाअल्लाह पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए पार्टी के नामजद उम्मीदवार को इंशाअल्लाह वोट डालेंगे। पीर मज़हर शाह साहब, ये भी हमने देखा कि आपके हवाले से कहा गया कि आप तालिबान के साथ रहे और अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान जिहाद में आपने हिस्सा लिया, तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप कभी अफ़गानिस्तान गए? देखें जी, प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में कहा जाता है कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच मान लें। मेरे बारे में जो हजरात भी ये तबसरा कर रहे हैं वो लाइल्मी पर मबनी बहुत कमज़ोर बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर किसी पार्टी के चेयरपर्सन को, जो पाकिस्तान की सतह की पार्टी हो, उनको इतनी कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको कश्मीरी कौम से और मुझसे मादरत करनी चाहिए। मैं एक सियासी बैकग्राउंड रखता हूँ, एक इल्मी और रूहानी बैकग्राउंड रखता हूँ। मेरे नाना 3 मरतबा कश्मीरी असम्बली के मेंबर रहे हैं, और मेरे जद्द अमजद मौलाना अनवर शाह कश्मीरी वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद रहे हैं और बर सग़ीर पाक व हिंद के तमाम मसालिक के उलमा के उस्ताद रहे हैं। उनका यकसरा एहतराम पाया जाता है, और मैं मशहूर रूहानी सिलसिला बाबा मसूदुद्दीन शाह से मेरा नस्बी ताल्लुक़ है, और रूहानी ताल्लुक़ करबोगा शरीफ आले हज़रत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब से है। अच्छा, ये बताइए कि जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, उनको कितने वोट पड़ने का इम्कान है PTI के? इंशाअल्लाह PTI के पूरे 32 अराकीन के वोट इंशाअल्लाह जमात की तरफ से नामज़द उम्मीदवार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब को पड़ेंगे इंशाअल्लाह।
बिल्कुल जी, हमारे साथ जो है वो मौजूद थे जो पीर मज़हर शाह साहब, जो जिनके बारे में ये प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा कि ये तालिबान के साथ रहे हैं, तो अब इन्होंने उस प्रोपेगेंडे की जो है वो तरदीद भी कर दी। और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो के हवाले से जो कहा गया, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि एक तालिबान के कमांडर को जो है वो रुकने असेंबली बना दिया गया है। अब ये हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन जो हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पर इस हवाले से। उमर, बहुत शुक्रिया, आप पीर मज़हर के हवाले से बात करते हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा उमर हयात, क्योंकि अब वक्त गुजर रहा है। मेंबरान असम्बली जो हैं वो अब आ भी रहे हैं और उनसे वक्तन बात भी करेंगे। समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कश्मीर का इलेक्शन बड़ा करीब से आपने देखा, इलेक्शन से पहले का जो माहौल बन रहा था, फिर इलेक्शन के दिन में जो कुछ होता रहा, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, और फिर आज जो सबसे बड़ा और अहम दिन है आज़ाद कश्मीर के असम्बली के हवाले से वज़ारत उज़्मा के इंतखाब का, बड़ा एक ट्विस्ट सा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सरप्राइज़ देते, मैं अभी उसामा गाजी से बात कर रहा था, सरप्राइज़ दे देते हैं अपने मेंबरान के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वोटर्स के लिए। सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, दो नाम आ रहे थे, फिर अज़हर सादिक साहब का नाम भी आ गया और ख्वाजा फारूक साहब का भी नाम आता गया। तो चार लोगों में से अचानक पाँचवा नाम जो है वो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब आ गए। तो अब्दुल क़य्यूम साहब का ये नाम आना हैरान कुन नहीं लग रहा वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान समेत मीडिया के लिए भी और वहाँ के वोटर्स के लिए भी, जमात के लिए भी? देखिए, अभी आप कह रहे थे सरप्राइजेज, मुझे लगता है कि भले खान साहब की उम्र ज़्यादा हो गई है, क्रिकेट से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी जो बाउंसर वो मारते हैं ना वो उनकी आदत जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। और वो बाउंसर भी बिल्कुल जो डेड पिच है ना वहाँ से उठाते हैं और बॉल जो है वो बंदे के मुंह पर लगती है आके। तो वो जो सारे जो वो थे ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे और बड़े बड़े ग्रुप्स थे, बड़े नाम थे उनके, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उसके बाद सरदार तनवीर इलियास, फिर ख्वाजा फारूक साहब का नाम आया, तो ये और भी बहुत सारे लोग, फिर अज़हर सादिक साहब का भी सारी रात नाम गर्दिश में रहा। इससे पहले अनवारुल हक साहब जो स्पीकर बने उनका नाम भी वज़राए आज़म के जो कैंडिडेट्स थे उनमें उस रेस में शामिल था। लेकिन खान साहब ने एक डेड पिच से, फैसलाबाद की पिच से बाउंसर मारा उन्होंने, और वो सारे के सारे जो बंदे सारे एक ही बाउंसर में उन्होंने नॉकआउट कर दिए। देखें, ये वही रिपीट हुआ है जो पंजाब में उन्होंने किया था। एक इंतहाई गैर मारूफ जो किसी तरह से रेस में भी नहीं थे, उनको उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बनाया, नाम लिया और 3-4 घंटे के बाद वो बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए। इसी तरह क़य्यूम न्याज़ी साहब का नाम मुझे लगता है कि ये बहुत पहले प्राइम मिनिस्टर तय कर चुके थे, क्योंकि जो मीटिंग्स हुई, जब मैंने उनका शेड्यूल चेक किया तो उसमें ये पता चला कि कुछ लोगों की मुलाकातें हुई। फिर अगले दिन यानी थोड़े वक्फे के बाद क़य्यूम न्याज़ी साहब को स्पेशली बुलवाया गया, वो हेलीकॉप्टर पर आए, उनकी मुलाकात हुई, उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से तस्वीर भी खींची गई। लेकिन जो एक सीक्रेसी है, जो एक फ़ैसला करने के बाद मुनासिब वक्त पर उसको जारी करने की जो कैपेबिलिटी है, इस मामले में इमरान खान साहब ने अपना रिकॉर्ड, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा और क़य्यूम न्याज़ी साहब को वज़ीर उन्होंने नामिनेट कर दिया। अब इसमें जैसे ये खबर आई, पहले तो अज़हर सादिक साहब का नाम आया तो एक बड़ा भौचाल था। हमने भी कल ये खबरें की, बिल्कुल जो कश्मीर में जो पीटीआई के लेजिस्लेटर्स हैं, दे वर वेरी यानी बड़े जज्बात में थे और उन्होंने कहा कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये हो ही नहीं सकता जनाब, ये कैसे आप इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्त गुजरा, सैनिटी इज़ प्रिवेलिंग, और जो बड़े उम्मीदवार थे सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने इसको बड़ा ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया और मुझे लगता है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक दफ़ा अब क़य्यूम न्याज़ी साहब की जो इनिंग्स है वो शुरू होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि वोटिंग में कोई हमें प्रॉब्लम नज़र आएगी, बड़ी आसानी से वो जीत जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और मुझे अभी इस वक्त फौरी तौर पर कोई इस तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। ऑल डिपेंड्स ऑन के हाउ क़य्यूम न्याज़ी प्रोसीड्स। अगर वो अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेके चलेंगे, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ा मौका है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो इमरान खान साहब का जो एक सिलसिला है कि वो ये समझते हैं कि ये कारकुनों के लिए काम करेंगे, कारकुनों के साथ होंगे, बड़े ये आज को शायद बड़ा नाम नहीं है, ग्रुप नहीं है, ना कोई हो एक्सेप्शन, लेकिन ये है कि आगे क्या चैलेंज हो सकते हैं या नहीं। और ये खास तौर पर जो कश्मीर के हवाले से मामला तो उस पर हम मजीद बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में। समी साहब आप बात कर रहे थे, लेकिन सवाल एक सर ये है
कि एक जानिब तो ये अच्छे तरीके से चलाना है, लेकिन चैलेंज बहरहाल बड़ा है कि बड़े बड़े नाम यानी कि साबिक वज़ीर आज़म अपोजिशन में भी हों, साबिक वज़ीर आज़म आपके साथ भी हों, बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनके साथ हैं, सरदार तनवीर इलियास ने बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए काम भी किया और बाकी बड़े नाम हैं। तो ये एक चैलेंज भी होगा। और दूसरा ये चैलेंज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जैसे KPK में टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की, कश्मीर को लेकर उन्होंने हर जो इलेक्शन कैंपेन का जलसा था उसमें ये बात की। तो एक चैलेंजेस हैं जो नए वज़ीर आज़म के लिए होंगे दोनों तरह के, अपनी पार्टी के अंदर भी और काम करने के हवाले से भी। ये बात आपकी सही है, लेकिन इससे पहले मैं एक दो बातें करूंगा कि मैंने पहले भी कहा कि अब लग ऐसे रहा है कि जो क़य्यूम नियाज़ी साहब का जो नाम था वो बहुत पहले उसको फाइनल कर लिया गया था, या वो शुरू में ही बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। लेकिन अगर हम आज़ाद कश्मीर की जो कैंपेन देखते हैं इलेक्शन की, तो उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मैं समझूंगा बड़ी महारत से उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाई, उसके सरबराह अली अमीन गंडापुर थे, लेकिन उसके डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो सरदार तनवीर इलियास को बनाया गया। अब क्योंकि हम कैंपेन में जाते रहे, वहाँ पर बहुत सारे हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए जलसों का जो बंदोबस्त था, फिर वहाँ पर जो लोग आते थे उनके लिए खाने पीने का जो बंदोबस्त था, उम्मीदवारों को जितवाने के लिए जो बहुत सारी जो ज़रूरत होती है आपको ट्रांसपोर्ट की, उसमें सरदार तनवीर इलियास साहब की बहुत इनपुट थी। अज्यूम यह कर लिया गया था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने भी जब भी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला तो वज़ीर आज़म ही करेंगे, लेकिन बहरहाल वो पुरुमीद थे कि उनके हवाले से भी कोई पॉजिटिव बात आएगी। तो लेकिन वो कैंपेन जो है वो सारी की सारी बनाई तनवीर इलियास साहब ने, लेकिन उसके बाद क़य्यूम नियाज़ी साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, देखें क़य्यूम नियाज़ी साहब अगर अपनी पार्टी को साथ लेके चलते हैं, उन लोगों को जो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे या जिनके स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, अगर उनके साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी बनती है, और मैं समझता हूँ कि बड़े वो जहांदीद आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी है क़य्यूम नियाज़ी साहब, और अगर वो इनको साथ लेके चलेंगे तो इनकी मशावरत से, इनके मशवरे से, एक तो वो अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर मजबूती से कायम रह सकेंगे, और दूसरा जो तब्दीली लाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर में, वो भी ला सकते हैं। और आगे अभी आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट का भी अभी मामला है, वो भी एक सीट पड़ी हुई है। फिर इलेक्शन में जब आप आते हैं तो कोई एक फौरी तौर पर अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव ना भी कर सकें, तो पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी के साथ आप ये काम करते हैं, तो आपको अब तनवीर इलियास साहब के लिए पूरे कश्मीर में कैंपेन चलाना, तहरीक इंसाफ की हर जगह पे जाना, इमरान खान साहब के साथ रहना, तो एक बड़ा एक्सपोजर हुआ उनका, तो ही इज़ अमर्जिंग फॉर द फ्यूचर आल्सो। तो ये जो इसमें सिर्फ बैरिस्टर सुल्तान साहब अक्सर लोगों को कहते रहे कि मेरी तो अब आखिरी इनिंग्स है, बट ही विल बी मोर इंटरेस्टेड फॉर हिज सन कि वो उनको आगे लाया जाए। तो जो ग्रुप्स रह गए हैं उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और लेट्स सी समी साहब इस पर मजीद बात भी करते हैं उसामा गाजी साहब से। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और 2 बज चुके हैं, 2 बजे का वक्त रखा गया था आज़ाद कश्मीर की दस्तूर साज असम्बली में आज वज़ीर आज़म के इंतखाब के सिलसिले में। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब और सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार उसामा गाजी साहब भी मौजूद हैं। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के बाहर और मुसलसल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। 2 बज चुके हैं। उमर, आपसे पहले आगाज़ करते हैं कि अब कब तक उम्मीद की जा रही, तवक्को की जा रही है कि इजलास का आगाज़ हो जाएगा? क्या तमाम मेंबरान भी पहुंच गए हैं? जी, मेंबरान की एक बड़ी तादाद तो उस वक्त ही पहुंच गई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो हुआ था, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो अभी यहाँ पहुँचे हैं कुछ देर पहले। और उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की और उनसे जब हमने पूछा कि आप ये तो सरप्राइज़ हो गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ उनकी हामियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त अंदर आना चाहती है, लेकिन पुलिस ने उनको रोक रखा है और वो
वो नारेबाजी भी कर रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान के हवाले से, और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो अभी यहाँ पहुँचे हैं और अभी इजलास जो है वो शुरू नहीं हुआ। मेरे अकब में कैमरा मैन आपको जानना चाहेंगे, पार्लिमानी पार्टी के जब इजलास हो रहा था, क्या बैरिस्टर सुल्तान उस वक्त मौजूद नहीं थे इजलास में? जी बिल्कुल, बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मौजूद नहीं थे, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हो रहा था वो स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक के चैम्बर में हो रहा था और बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब जो मेंबरान थे उनकी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अब से कुछ चंद मिनट कबल जो है वो यहाँ पर आए हैं और उनसे वही बात के मैंने उनसे कहा कि आप हमसे बात करेंगे, तो उन्होंने हाथ हिला के जो है वो असेंबली हॉल की तरफ जो है वो अंदर की तरफ निकल गए। जी मुदस्सिर। ठीक है, उमर हयात हमें आगाह कर रहे थे और बता भी रहे थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद अभी आए हैं। मोहम्मद उसामा गाजी साहब, आसान तो हो गया कि फैसला हो गया वज़ीर आज़म इमरान खान। जी समी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे? जी समी साहब, मैं कह रहा था कि जरा अगर आप इजाजत दें तो उमर से ये पूछें कि जो वहां पर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो मेंबरान की तादाद है, ये जो क़यूम नियाज़ी साहब का नाम आया बड़ा गैर मुतवक्को था, उनका क्या रिएक्शन है? वो इसको वाकई तब्दीली समझते हैं, किसी की हक तलफी समझते हैं, सही फैसला समझते हैं? क्या उनके तासुरात क्या हैं अगर इनकी बात हुई हो तो? जी उमर। जी बिल्कुल समी साहब, जो आपने बात की है इसमें यकीनी तौर पर अक्सरियत जो लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने इस फ़ैसले का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो है वो सीज़न पॉलिटिशियन है और इससे कबल जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, आज़ाद हुकूमत में वज़ीर भी रह चुके हैं और ये बेहतरीन अंदाज से, एक दबंग अंदाज से जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चलाएँगे। एक और जो बात पहले भी करना चाहता था लेकिन अब दोबारा करूंगा कि जब जलसा हो रहा था सरदार अर्दिश खान का, अली अमीन गंडापुर वहाँ पे मौजूद थे, मुराद सईद वहाँ पे मौजूद थे, उस जलसे के अंदर हमने ये देखा कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो हजीरा के अंदर और फिर अब्बासपुर या पुंछ डिवीज़न के अंदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को बड़ा पसंद करती है और यहाँ पर भी नौजवान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की नुमाइंदगी हो रही है जो वज़ारत उज़्मा के लिए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को नामज़द करने के बाद भी जारी है। उमर आपसे मजीद भी इस पे बात करते हैं। समी साहब, अभी उमर हयात बता रहे हैं कि एक तरफ जो नियाज़ी साहब के हवाले से है वो पूंछ सेक्टर में, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि पूंछ सेक्टर में ख़ास तौर पर अब वहाँ आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का जाना बहरहाल एक बड़ा अहम मामला है कि बिल्कुल बॉर्डर एरिया उज़्मा ख़ास तौर पर इधर ज़्यादा रही है मुजफ्फराबाद में या फिर मीरपुर के हवाले से। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे सर यहाँ ये है समी साहब कि इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नहीं थे, अभी वो आए हैं, नाराज़ी तो बहरहाल उनके है। सरदार तनवीर इलियास साहब तो साथ थे जब ये कागजात नामजदगी जमा हुए, वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़ैसला उन्होंने तस्लीम कर लिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब टफ़ हो सकते हैं किसी भी वज़ारत उज़्मा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वज़ारत उज़्मा के नियाज़ी साहब के लिए आप समझते हैं कि ये होगा, या फिर वो एक होता है कि सीज़न को पॉलिटिशियन हो तो खामोश होकर साइड लाइन पे बैठ जाए कि ठीक है मैं नहीं तो फिर चल रहा है जो भी चल रहा है? देखिए, आपने ये बड़ा आखिर में जो बात कही है कि सुल्तान महमूद चौधरी भी एक बड़े सीज़न पॉलिटिशियन है। ये जो जिसके पास तजुर्बा होता है वो कोई कदम उस वक्त उठाता है जब उसको कामयाबी का यकीन होता है। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद के पास कोई चॉइस नहीं है और क़य्यूम नियाज़ी साहब को पार्टी की अक्सरियत ने एक्सेप्ट कर लिया है, इमरान खान साहब के वो नॉमिनी है। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये कि जो वर्कर हैं, जैसे उमर हयात ने कहा, वो बहुत खुश होंगे इसलिए कि क़य्यूम नियाज़ी साहब के दिल में ये बात होगी कि मैं अपनी वज़ारत उज़्मा को मजबूत बनाऊँ और फिर वो नए अपने अलाइज़ तलाश करेंगे। वो पार्टी में सिर्फ 2 साल हुए आए हैं, तो वर्कर्स के साथ अगर वो राब्ता रखेंगे, और शायद वज़ीर आज़म की इंटेंशन भी यही है। एक तो नून लीग ने बड़ा एतराज़ किया था, दूसरी जमातों ने कि जी पता नहीं पैसे के बलबूते पे सब कुछ हो रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें हमें नज़र आईं। एक तो वज़ीर आज़म साहब ने ये साबित किया कि पैसा उनके नज़दीक को मायने नहीं रखता, और दूसरा सरदार तनवीर इलियास ने भी ये बात साबित की कि अगरचे उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए लेकिन वो वज़ारत उज़्मा के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे और इमरान खान की क़यादत पर उन्हें मुकम्मल यकीन है। तो ये एक लिहाज से ये
दोनों जो अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही थी वो गलत साबित हुए। अब क्यूम नियाज़ी साहब, इसके बहुत चांसेस हैं कि जो एक वाकई हकीकी तब्दीली जो इमरान खान साहब कोशिश करते हैं, वो एक ऐसे शख्स को आज़ाद कश्मीर में ले आए हैं जो कंट्रोल लाइन से जिसका ताल्लुक है, वर्कर्स के साथ जो घुल मिल सकता है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है उनका, तो अगर वो डिलीवर करेंगे तो अपनी हैसियत भी मजबूत करेंगे, जिससे अवाम के काम ज़्यादा होंगे और वज़ीर आज़म हाउस तक अवाम की जो पहुँच है वो ज़्यादा होगी। माजी के जो वज़ीर आज़म थे वो तो रहते ही इस्लामाबाद में थे, यहाँ पर जो कश्मीर हाउस है वहीं पर वो रहते थे, कश्मीर में तो बहुत कम जाते थे। तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखें तो बड़ा राइटली उमर हयात ने ये बात की, और दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो कि जो अरकान हैं, जो वोटर्स हैं, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वो इसको एक हकीकी तब्दीली समझेंगे कि वो जो बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र किया जा रहा था, जिनके बड़े कॉन्वाइज हैं, जिनके बड़े ग्रुप हैं, उनकी जगह एक ऐसा आदमी जो वर्कर के साथ घुल मिल जाता है और पहचानेगा वर्कर्स को, दरवाजे खोलेगा वज़ीर आज़म हाउस के। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तजुर्बा बड़ा अच्छा हो सकता है अगर क्यूम नियाज़ी साहब थोड़ी सी सूझबूझ के साथ काम करें, और वो करेंगे क्योंकि ख़ुद वो वज़ीर भी रह चुके हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उनको तरबियत हुई है, वो भी जो सरदार अतीक या उनके जो वालिद थे वो बिल्कुल सही सियासतदान थे। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है ये बेहतर होगा और कोई इसको डिफाई नहीं करेगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो हमने देखी मोहम्मद उसामा गाजी साहब, वो थी 2013 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई KPK में, कि वो एक छोटे सूबे में हुकूमत थी, लेकिन वहाँ जो एक काम हमने कदर देखा, आप भी विज़िट किया होगा, समी साहब ने भी, हमने भी, 2013 के बाद वहाँ टूरिज़म बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री तो वहाँ पर है नहीं, ऐसी इकॉनमी है नहीं है कि जिससे वो बेहतर हो। टूरिज़म को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बेहतर किया, एक दो वज़ीरों ने बड़ा काम किया, और उसके बाद फिर अब 2018 से 2021 के दरमियान हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिज़म उन इलाकों में हो गया जहाँ पर शायद आज से 8-10 साल पहले लोग जा भी नहीं रहे होते थे। कश्मीर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इलाकों में मुश्तमिल है। ख़ुद इमरान खान साहब ये बात करते आए हैं, क्योंकि कश्मीर की अपनी इकॉनमी ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई दस्तकारी है तो वो भी ना होने के बराबर है, और टूरिज़म वो बिल्कुल यहाँ डेवलप ही नहीं किया जा सका जो करना चाहिए था। आप समझते हैं कि अब कश्मीरियों का अपना, जिस तरह से हमने पिछले 6-7 साल में KPK के अंदर ख़ास तौर पर ये देखा कि टूरिज़म से लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वही अब आज़ाद कश्मीर में करने की ज़रूरत है कि वहाँ आज़ाद कश्मीर का अपना बासी जो है वो खुद मुख्तार हो सके और अपनी मईशत चलाने के काबिल हो सके। बहुत ज़बरदस्त बात मुदस्सिर आपने की है, और इतलात यही है कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों को इंटरव्यू किया, और उनमें अब्दुल क़य्यूम साहब भी थे, तो यही सवालात हुए हैं। उन्होंने सबसे इस तरह के सवाल पूछे हैं, माहौलियात के हवाले से, सियाहत के हवाले से, इसके अलावा बैनुल-अक़वामी इशूज़ के बारे में। ज़ाहिर है कश्मीर का मामला है, उस पर भी उन्होंने बात की, तो इंटरनेशनल इशूज़ को देखा, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, ये मामला ज़ाहिर है, तो इसको भी उन्होंने मद्देनज़र रखा है, और फिर देखा कि किस शख्स का क्या विजन है, उसको देखते हुए उन्होंने ये सिलेक्शन की है। और ख़ुद आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि तवील मुशावरत के बाद और सोच विचार के बाद ये टेलीफोन लाइन पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कायरा साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बहरहाल बड़ा अहम होता है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तमाम पार्टियों की कैंपेन भी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर पूरी दुनिया की नज़र है, तो बड़ा अच्छा इंतखाबात के हवाले से अब तमाम तर इल्ज़ामात, तमाम तर धांधली ये वो के बाद आज वज़ारत उज़्मा के लिए, कायरा साहब आप सुन सकते नहीं? कायरा साहब से दोबारा से रब्ता करते, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई जी। उसामा गाजी साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, तो जिस तरह आप कह रहे थे मुदस्सिर कि इसमें ज़ाहिर है कि सियाहत का बहुत अहम रोल, और अब्दुल क़य्यूम साहब का अगर आप देखें पोर्टफोलियो, तो उसमें जिस तरह उन्होंने कौंसिल किया 90 की दिहाई में, और फिर जिस तरह वो मेंबर बने, 2 दफ़ा वज़ीर भी रहे, जंगलात के भी, खुराक के भी, तो इस लिहाज से उनका तजर्बा तो इस सब चीज़ में है। सियासी तौर पर भी बिल्कुल निचले लेवल से आना, लोगों के साथ जुड़े रहना, और उसके बाद मुतल्लिक़ा वजारतों में काम करना, तो एक विजन यकीन उनका होगा। उन्होंने जो बातें की हैं इमरान खान साहब को, और लगता है कि उसका भी एक फैक्टर होगा कि बहुत से लोगों में इनको ये लगा इमरान खान साहब को कि बेहतर आदमी है और ये काम कर सकते हैं। और माहौलियात का आपने देख लिया है, दुनिया भर में इस वक्त सबसे बड़ा इशू माहौलियात है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आप सियाहत की बात करें तो वहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। मसला ये होता है कि वहाँ तक पहुँचना, और सिर्फ ये नहीं होता, पाकिस्तानी तो चले फिर भी चले जाते हैं किसी तरह भी जो बहुत ज़्यादा शौकीन हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सिर्फ ये नहीं है कि सड़कें वहाँ तक पहुँचा देना, इंटरनेशनल टूरिज्म ज़्यादा ज़रूरी है, लोकल टूरिज्म भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पॉपुलेशन के लिए जो वहाँ पर है। लेकिन
मुल्क के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म ज्यादा जरूरी है कि बाहर से लोग आए, तो वो फैसिलिटीज चाहते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, तो उसके लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां हम लैक करते हैं। बाकी जो एक खूबसूरती है उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कितनी ज्यादा खूबसूरती पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में है। तो ये यकीनन सबसे बड़ा पोटेंशियल, सबसे तेजी से वहां पर रोजगार देना, लोगों की खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा ख्याल है कि सियाहत होगी, और यकीनन मेरा ख्याल है प्रायोरिटी में ये चीज होगी वहां के लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए। बिल्कुल, वहाँ पे जो तरक्याती काम है वो बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि सड़कों का जिस तरह से हालात हैं, आप भी विज़िट किया होगा, समी साहब तो खैर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे थे, वो बेहतर नहीं है। लेकिन एक बड़ा अहम मामला समी साहब वो है आज़ाद कश्मीर, क्योंकि कश्मीर एक ही है, आज़ाद और फिर जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर का मुकदमा इस वक्त ख़ास तौर पर, अब कल का दिन 5 अगस्त का फिर आ रहा है, 2 साल गुजर गए, इसको मकबूजा कश्मीर के मुकदमे को आज़ाद कश्मीर की असम्बली हो, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या फिर हुकूमत पाकिस्तान, वो सबसे बेहतर तौर पर उठा सकती है। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि नई जो हुकूमत आएगी और उसका वर्किंग रिलेशनशिप फिर पाकिस्तान की हुकूमत वफाक के साथ भी? देखें, वर्किंग रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा होगा। अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के हालात बेहतर होते हैं, उनको रोज़गार बहुत बेहतर मिलता है, तो ये ख़बरें जब मकबूजा कश्मीर में जाएंगी तो उनकी जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है या वो अपना मुस्तकबिल जो पाकिस्तान को देखते हैं उसमें शिद्दत आएगी। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर के लिए हेल्थ कार्ड का ऐलान कर चुके हैं। अब अगर कयूम न्याजी साहब तमाम जमात को साथ लेके चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इसमें सरदार तनवीर इलियास साहब, बैरिस्टर सुल्तान साहब, इन सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो कयूम न्याजी साहब का हाथ पकड़ें और कश्मीर में लोगों की मईशत बेहतर बनाने के लिए, इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए मिलकर एक ऐसा वहाँ पर मुआशरा वो उसको तरतीब दें, उसमें बेहतरी लेके आएँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत और अपने मुस्तकबिल को उनके साथ जोड़ने की ख्वाहिश ज़्यादा पैदा हो। यही सबसे बड़ी वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सियासी जमातें मिलकर, पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत मिलकर कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। और अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वहाँ पर लोगों को मुआशी आज़ादी देती है और ऐसे माहौल क्रिएट करती है, ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, इन्वेस्टमेंट आती है, टूरिज़म बढ़ता है और वो अपने पाँव पर वो इलाका खड़ा होता है। इस कदर खूबसूरत इलाका है मुदस्सर। मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, मुजफ्फराबाद के नज़दीक एक जगह है पीर चनासी, में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, खूबसूरत वो पॉइंट है। वहाँ पर अगर आप चले जाएँ वापस आने को दिल नहीं करता, लेकिन वहाँ पर कोई पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है, बैठकर कहीं खाने की कोई चीज़ ही नहीं, और वहाँ पे लाखों लोग जाते हैं। अगर ये स्पॉट्स डेवलप किए जाएं, रास्ते में रेस्ट एरियाज़ बनाए जाएं, इस कदर खूबसूरत मनाजर हैं कश्मीर के, इस कदर खूबसूरत वो वादी है, तो वो चीज़ें अगर आप क्रिएट करें, टूरिज़म भी होगी वहाँ पर, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मैं आपको बताऊँ, कश्मीरी बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप यकीन करें, जब सियासी जलसे होते हैं, वो तमाम जो लोग हैं हर सियासी जलसे में जाते हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं बिल्कुल कतई तौर पे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि एक बिल्कुल वो आदमी जो साथ घुल मिल सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और ये जो बड़े सारे लोग हैं, ये अगर उनके साथ मिले, जैसा कि तनवीर इलियास साहब ने वेरी ग्रेशियसली इसको एक्सेप्ट किया है इस फैसले को, और वो उनके साथ हैं कयूम न्याजी साहब के, वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला उन्होंने तस्लीम किया है, तो ये उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि वो मिलकर अगर काम करें, कश्मीरियों की को अपलिफ्ट कर सकते हैं, एंड इट विल रियली सेंड ए गुड मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात ये है कि जब कश्मीरी यहाँ पर बेहतर हों तो फिर उसकी झलक पूरी दुनिया में नज़र आएगी, जहाँ जहाँ पर जम्मू के या आज़ाद कश्मीर के लोग भी मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये केस ज़्यादा मजबूत होता है। हम इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, तो अब क्या सूरत हाल है असम्बली हॉल की, कब तक इजलास के आगाज़ की खबरें आ रही हैं? जी, अब से कुछ देर बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर की कानूनसाज असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होगा। कि अरकान की आमद का सिलसिला जो है वो ऐवान में जारी है और घंटियाँ बाकायदा तौर पर बजाई जा चुकी हैं कि जो अरकान ऐवान से बाहर हैं, हॉल से बाहर हैं, वो असम्बली हॉल के अंदर आ जाए, ताकि अगले 5 साल के लिए जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जा सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल जो पार्टी पोजीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो 32 नशिस्तें
32 नशस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात है, और इसके साथ 11 नशस्तों के साथ पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो 7 नशस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक रुकन है, और जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि इजलास अब से कुछ लम्हे बाद जो है वो शुरू होने वाला है, और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में अब से कुछ देर बाद जो है वो आना है, और तिलावत कलाम पाक से इस इजलास का आगाज़ होगा। स्पीकर चौधरी अनवार उल हक जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। जी ठीक है, कुछ ही देर के बाद अब इजलास का आगाज़ होने जा रहा है। असम्बली इजलास के लिए घंटियाँ बजाई जा चुकी हैं। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब अमल में लाया जाएगा अगले 5 साल के लिए, जिसके लिए मद्दे मुकाबिल हैं चौधरी लतीफ़ अकबर मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हुकूमती जमात वफाक में हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके उम्मीदवार होंगे, और चौधरी अनवार उल हक की ज़ेर सदारत इजलास कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बड़ी भारी अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की जनरल सीट पर, और उसके बाद रिज़र्व सीट्स के हवाले से भी कामयाबी हासिल कर ली, और फिर 32 सीटें लेकर इस वक्त पहले नंबर पर जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून, और एक जो सीट है वो इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की है, और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की भी है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ समी इब्राहिम साहब, उसामा गाजी साहब मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ उसामा गाजी साहब, हमने देखा पिछले 2 साल में राजा फ़ारूक हैदर साहब जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाब हुए, 3 साल जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, एक तो थोड़ा सा वो चपकलिश भी रही है, फिर वो अपने कौमी जब अपने दस्तूर साज असम्बली से खिताब कर रहे थे, वज़ीर आज़म मौजूद होते हैं, तब भी वो गिला शिकवा उनका रहा वफाक के साथ। अब वो गिले शिकवे बहरहाल ख़त्म होंगे क्योंकि दोनों जगह एक सी हुकूमत है। दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर के बैसियत वज़ीर आज़म, जिसे अभी सभी साहब कह रहे थे ज़्यादा वक्त तो उनका इस्लामाबाद में गुजरता है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बेहतर तौर पर लड़ते हुए हम देख सकेंगे अगले आने वाले वक्त में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो UK हो, चाहे अमेरिका हो। वहाँ जाकर जिस तरह से हमने देखा इमरान खान साहब के आने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ कश्मीर के मामले को लेकर चीज़ें आगे बढ़ी और बड़ी बेहतर तौर पर आगे ले जाई गई। ये एक बड़ा ज़रूरी होगा कि जम्मू का जो मुकदमा है वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और उनकी काबीना खुद जाए और जाकर वो पूरी दुनिया में वो बात करे। ऐसा मुमकिनात में होना चाहिए क्या? ये सबसे अहम चीज़ यही रहेगी, और मुझे लगता है कि माजी से तो हम पहले ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मुदस्सिर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, लेकिन मवाजना तो आप करेंगे ना पीछे। 5 साल का दौर नवाज शरीफ साहब का रहा है, कितना मुकदमा लड़ा गया उस वक्त मकबूजा कश्मीर का। उससे पहले अगर आप देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब कितना ये इंटरनेशनल इशू उठा। आज अगर आप देख लें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, कश्मीर प्रीमियर लीग, भारत जो है उससे लगी वो इतना गुस्से में है कि जनाब वो बैन कर रहा है, BCCI कह रहा है हम आपको वीजा नहीं देंगे जो कश्मीर प्रीमियर लीग में जाएगा। पाकिस्तान ने इसका आगाज किया है, ICC तक वो गया। तो ये पहले कभी आप बात करते हैं उमर हयात, अभी बताया जा रहा है कि इजलास का आगाज हो गया है बाकायदा तौर पर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की कानूनसाज असम्बली का इजलास 13वें वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए जो है वो शुरू हो चुका है। चौधरी अनवार उल हक जो स्पीकर है आज़ाद कश्मीर की कानूनसाज असम्बली के, उनकी ये इजलास शुरू हुआ है और इस वक्त जो अरकान हैं वो ऐवान में मौजूद हैं। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जो एक जावेद बढ़ानवी हैं रुकने कानूनसाज असम्बली, वो बीमार हैं, वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर सके हैं और ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। अब ऐवान में जो यकीन तौर पर ये कुल 53 का ऐवान है, इसमें अब अगर देखा जाए तो सिर्फ 51 लोग जो है वो मौजूद होंगे। जी ठीक है, उमर हयात हमें आगाह कर रहे थे, बाकायदा तौर पर अब इजलास का आगाज़ हो गया है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के आज के वज़ारत उज़्मा के हवाले से। साबिक़ गवर्नर सिंध और पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा इस वक्त ज़ुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। आज़ाद कश्मीर की आज वज़ारत उज़्मा का इंतखाब होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम नून बहरहाल पिछले 5 साल हुकूमत में रही है, इस बार इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नताइज आप लोगों ने धांधली के इल्ज़ामात पे लगाए, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि धांधली हुई है, इससे आगे नहीं। आज असम्बली आगाज़ हो जाएगा,
क्या कहना है सर, आज़ाद कश्मीर के मामलात को पाकिस्तान की असम्बली से मुख्तलिफ नहीं रखा जाना चाहिए, जहाँ यहाँ पर जितने झगड़े जितनी बातें हैं वहाँ क्योंकि आज़ाद कश्मीर का मामला है, कुछ जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं, उसके साथ अलग अलग रहना चाहिए? ज़ुबैर साहब आप सुन सकते हैं? ज़ुबैर उमर साहब से हम रब्ता करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से कि आज इस वक्त आपको बताएं कि 13वें वज़ीर आज़म के लिए अब इंतखाब का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा क्योंकि इजलास का आगाज़ हो गया है। स्पीकर असम्बली अनवारुल हक की ज़ेर सदारत और इस वक्त वज़ारत उस्मा के लिए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और चौधरी लतीफ़ अकबर मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है 32 वोट के साथ और अब देखना यह है कि करीब 18 वोट जो अपोजिशन के पास हैं वो कितने उनको होते हैं और कितने आज जो है वोट वो पोल होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में। बड़ा क्लियरली अभी नज़र आ रहा है बज़ाहिर तो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ारत उज़्मा के लिए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे 13वें, लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद इंतखाबात का अमल शुरू हो रहा है, उसके हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मामलात के हवाले से हम ट्रांसमिशन में भी बात कर रहे हैं। जी KPL के हवाले से बात हो रही थी, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से मोहम्मद उसामा गाजी साहब, हमने देखा ICC को भी दरख्वास्त दी गई, वहाँ से भी मुस्तरद कर दी गई BCCI की दरख्वास्त के इसको, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को बार बार ये धमकी आमेज़ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से कि खेल को खेल रखा जाए। अच्छा, मैं समझता हूं कि देखें नई सोच ज़रूरत है। जिस तरह से हम 70 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं मकबूजा कश्मीर का, इसको जारी रखना है, लेकिन कुछ इसमें नया भी हमें करना होगा। जिस तरह 5 अगस्त के हवाले से जिस तरह भारत ने जो कदम उठाया उसको अब हर साल पाकिस्तान उठाता है कि ये कश्मीर के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ, इस सब को लेकर चल रहा है। अब इसमें अब देखिए कश्मीर प्रीमियर लीग का कुछ ना कुछ असर तो आपको नजर आ रहा है। इससे अब एक तो जहां सियाहत जुड़ती है वहीं पर आप देखिए इंटरनेशनली मामला उठ रहा है, तभी तो भारत इतना ज्यादा इस पर परेशान है कि जब वो कश्मीर प्रीमियर लीग की बात होगी, कश्मीर क्या है, कश्मीर के मसाइल क्या हैं। और मैं ये समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी नाकिस राय में कि जो टूरिज्म है इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब इंटरनेशनल टूरिज्म होगा, वहां के लोग आएंगे, वो आजाद कश्मीर में जाकर जगह देखेंगे, वहां के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वो लोग जो फीडबैक देंगे कि आजाद कश्मीर आज आजाद किस तरह है और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के क्या मसाइल हैं, वो लोग किस तरह गुजर रहे हैं, वो अपने बहन भाइयों के लिए क्या चाहते हैं, किस तरह आजादी मिल सकती है। आई थिंक ये एक इंटरनेशनली फिर ये चीज बिल्ड होती है। ये कोई छोटी बात नहीं होगी कि आप देखें कि टूरिज्म का दुनिया में एक नाम अगर आजाद कश्मीर का बनता है, पूरी दुनिया में लोग वहां पर आते हैं और फिर ये चीज लेकर जाते हैं कि जी कश्मीर बड़ा खूबसूरत है और बिल्कुल साथ वहां पर मकबूजा कश्मीर में ये हालात हैं, उससे लोग समझेंगे। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो लिहाजा नई सोच की जरूरत है। इमरान खान साहब ने इसने कहा जी मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, मैं हर जगह मामला उठाऊंगा, तो इसको मुसलसल एक तसलसल के साथ लेकर चलने की जरूरत है और इससे पीछे नहीं हटता। और उसके लिए जिस तरह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जुबैर साहब से भी कि हमें आजाद कश्मीर के मामलात, मकबूजा कश्मीर का जो मामला है, इसको हमने अपनी जाती पॉलिटिक्स और सियासत जो हमारी हो रही है, जिस तरह हम देख रहे हैं आए दिन लड़ाइयां हो रही हैं कौमी असेंबली में, इससे कम से कम खुदा के लिए अलग रखें, इससे वो मुकदमा कमजोर होगा। बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, अभी जो बात भी कर रहे थे समी साहब पे कि इस किस्म का मामलात नहीं होंगे, लेकिन जो आप खदशे का इजहार करें, ये तो अब वोट जब निकलेंगे उसके बाद ही समझ आएगी कि क्या सूरत हाल है। लेकिन जो दो बड़े नाम हैं, जो सरदार अतीक साहब जो है, सरदार हसन, वो दोनों नहीं आए हैं। हालांकि सरदार अतीक साहब की मुलाकात भी हो चुकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इलेक्शन से पहले, लेकिन फिर भी अब देखा जाए कि एक अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक नशिस्त है तो वो भी वो यहाँ नहीं आए हैं, तो उसकी क्या वजूहत है। लेकिन एक जो सवाल सभी साहब, जिस किस्म का हम तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन जो चलन पाकिस्तान की असम्बली यानी कि कौमी असम्बली या सेनेट में होता है, वो तरीक़ाकार शायद आज़ाद कश्मीर की असम्बली या आज़ाद कश्मीर के मामलात में नहीं होना चाहिए। हमने देखा राजा फ़ारूक हैदर साहब के साथ जब खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात और बात को शायद बहुत आगे तक ले जाया गया।
कश्मीर के मामले के हवाले से आप मुसलसल देख रहे हैं भारतीय मीडिया जिस किस्म की रिपोर्ट कर रहा है और वो सारी कॉन्फ्रेंसेस रिपोर्ट कर रहा है, वो जुमले उठा कर जिस तरह से वो अपनी पैकेजेस और रिपोर्ट्स में लगा रहा है। यहाँ पाकिस्तान की सियासी जमातों और सीजन जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनको बड़ा देखभाल कर चलना है कि कश्मीर जो है वहाँ के हुकूमत, वहाँ का इलेक्शन, वहाँ का निज़ाम उनको कदरे मुख्तलिफ तरीके से चलाया जाए निस्बतन जो पाकिस्तान के अंदर जो रविश या जो चलन उनका चल रहा है। देखिए, पहले तो एक बात ये कि जो अभी उबर याद ने कहा कि ये इलेक्शन है, इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर ने एक गैर मारूफ, बहुत ज़्यादा जो आप समझें कि छुपे हुए बंदे थे उनको वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बना दिया। अब क्या होता है वोटिंग में, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पीटीआई को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स है, एनीथिंग कैन हैपन। वो अब इसीलिए हम ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि वोटिंग का नतीजा आएगा तो पता चल जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा, इससे पहले जो आपने सवाल किया, देखिए कश्मीर प्रीमियर लीग जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। पाकिस्तान के मीडिया ने शायद, मैं समझता हूँ, इसको जस्टिफाई नहीं किया, उतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं की। उसके जो मैचेज़ हैं वो हमें पूरे दिखाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है। जहाँ जहाँ नशरियात जाती हैं वहाँ पर कश्मीर प्रीमियर लीग के मुजफ्फराबाद के मैचेस, वहाँ पे जोश व खरोश, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की ज़िंदगी, ये खूबसूरत वेदर, ये आज़ादियाँ, ये हमें दुनिया को दिखानी है। मकबूजा कश्मीर में भी लोग इसको देखेंगे, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे। सबसे बड़ा पैगाम होगा कि ये आज़ादी इसको कहते हैं, ये है कश्मीर। अगर आज़ाद होगा तो इस तरह सारा कश्मीर ऐसे होगा जिस तरह वो कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है वो आज़ाद है। ये बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट है और ये इतनी बड़ी सफारतकारी होगी, पब्लिक डिप्लोमेसी होगी। इसी वजह से इंडिया परेशान है, इसी वजह से वीज़े नहीं दे रहा, इसी वजह से उसने कोशिश की कि ये मैचेस ना हो, इसी वजह से वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन पर पाबंदियां लगा रहा है कि वो वहाँ पर ना आए। लेकिन ये बहुत बड़ी एक सफारतकारी है और ये बिल्कुल जो इसको मैं समझता हूँ कि पब्लिक डिप्लोमेसी में इट कैन बी ए गेम चेंजर। जस्ट इमेजिन कि आप अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, आप अपना केबल नेटवर्क ऑन करते हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग, मुजफ्फराबाद से मैच आ रहा है, हज़ारों तमाशाई नाच रहे हैं और खुशी से तालियां बजा रहे हैं, आपको एक गेम नज़र आ रही है। दिस इज़ व्हाट इज़ फ्रीडम। ये मैसेज होगा जो मकबूजा कश्मीर में भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे मीडिया को इसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए और इसको गवर्नमेंट को भी इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मज़ीद इसको स्पॉन्सर करना चाहिए ताकि ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगी। अब आपने बात कही, अभी आप देखें नेशनल प्रेस इस्लामाबाद में वो बैठी हुई हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, और वो कश्मीर में ये हो गया और कश्मीर में वही राग अलाप रही हैं जो वो पाकिस्तान में अलापती हैं। अब कहती हैं मुस्लिम लीग के कितने भी ये बयानिए हों, 1000 बयानिए हों, तस्लीम कर रही हैं कि इख्तलाफ आ गया है, शहबाज शरीफ अलहदा हो गए हैं एक तरह से। लेकिन वही बात कि कश्मीर में, अब कश्मीर के इलेक्शन से पहले मरियम नवाज साहबा जब आई तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया चोरी नहीं करने देंगे इलेक्शन, रोकेंगे इलेक्शन। ये सब कुछ जो है इट इज़ प्लेइंग अगेंस्ट कश्मीर, ये इट इज़ हेल्पिंग इंडिया। और बेसिकली ये समझते ये हैं पाकिस्तानी सियासतदान, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के डिसग्रंटल जो लोग हैं, कि अगर हम ये हिट करेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट शायद ब्लैकमेल होकर हमसे बात करने के लिए आ जाएगी। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, इट विल नॉट वर्क, इट हैजंट वर्क इन द पास्ट एंड इट विल नॉट वर्क इन द फ्यूचर। आई थिंक दे आर गोइंग टू हर्ट देमसेल्फ बाय डूइंग दैट। सही, लेकिन ये अब देखना ये है कि इनका चीज़ें होने। आपने अभी क्रिकेट के हवाले से बात की, आपको याद होगा, असमी साहब भी, हमारे नाज़रीन को भी याद होगा, गवादर के स्टेडियम की तस्वीरें जब शेयर हुई, इंटरनेशनल मीडिया तक वो चीज़ें चली, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वो खूबसूरत वैसे ही स्टेडियम्स की सूरत हाल जो है वो हमारे कुछ दोस्त जो कश्मीर में हैं वो उन्होंने उसके बाद दिखाई कि ये कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जो क्रिकेट स्टेडियम बनाए गए, कुछ क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, कुछ को स्टेडियम का भी दर्जा दिया गया, वो स्टेडियम्स जो बनाए गए वो दिखाए गए कि वो खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स जो दुनिया के होते हैं उनमें वो शुमार होंगे। यकीनी तौर पर आप बड़ा ज़बरदस्त है कि ये पब्लिक डिप्लोमेसी जो है वो क्रिकेट के ज़रिए पूरी दुनिया में वो चीज़ें नज़र आएंगी और वो आनी भी चाहिए। एक जानिब इंतखाबात का अमल जारी है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ये तमाम के तमाम, के अपोजिशन के तर्ज सियासत को किस तरह से आने वाले वज़ीर आज़म ने वो चलाना है, वो रोक रहा है, और दूसरा
कश्मीर की अपनी तरक्की, कश्मीर की हैसियत, कश्मीर का इमेज वो पूरी दुनिया में वो किस तरह से बनाना है, जम्मू के हवाले से मुकदमे को किस तरह से आगे लेकर चलना है। तमाम तर चैलेंजेस भी होंगे, ये तमाम तर काम भी होंगे जो अगले आने वाले वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को लेकर चलने हैं। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, क्योंकि इस वक्त जहाँ तज्जिया हो रहा है वहाँ पर लोग जानना चाह रहे हैं कि अंदर खबर क्या चल रही है। बिल्कुल जी, मुजफ्फराबाद में यकीनी तौर पर ये इस वक्त बड़ी इंतखाबी गहमा गहमी है और ये कानून साज असम्बली का इंतखाब है, कायद ऐवान का इंतखाब के अलग अलग प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो मुकर्रर कर दिए गए हैं और अब्दुल कयूम न्याजी के लिए 3 जबकि लतीफ़ अकबर के लिए 4 कागजात नामजदगी मौसूल हुए और इसके साथ साथ जो अरकान हैं वो अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करते हुए ऐवान से बाहर चले जाएंगे और वोटिंग मुकम्मल होने पर मेंबरान ऐवान में वापस आएंगे। ये चौधरी अनवारुल हक जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया। लेकिन इस पर एतराज़ सामने आया है। जो वज़ारत उज़्मा के मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, उन्होंने कहा है कि वोटिंग जो है वो खुफिया तरीके से होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि कायदा चाहरुम को मुअत्तल किया जाए और खुफिया राय शुमारी कराई जाए। लेकिन अब क्योंकि ये हमेशा से एक ट्रेंड है कि ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए ये वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा है कि कायदा चाहरुम जो कानूनसाज असम्बली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं उनको मुअत्तल करके खुफिया राय शुमारी जो है वो कराई जाए ताकि वो हर शख्स को जो है वो वोट अपनी मर्ज़ी से देने का हक़ हो। अब ये फ़ैसला यकीनी तौर पर क्योंकि एक प्रेसिडेंट चला आ रहा है और ये बाकायदा तौर पर रूल्स हैं और रूल्स को यकीनी तौर पर फॉलो किया जाएगा और जो ओपन बैलेटिंग है उसी को जो है वो उसी फैसले को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन ये मुतालबा जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पर चौधरी लतीफ़ अकबर, उनकी जानिब से ये सामने आया है। तो ये बड़ा हैरानकुन मुतालबा है कि वो 18 वोट के साथ जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि खुफिया वोटिंग हो। ये थोड़ी हैरानकुन चीज़ है। वो असल में मुदस्सर वो उनका ख्याल ये है, मुदस्सर उनका ख्याल ये है कि शायद ये जो बड़े बड़े लोग नाराज़ हुए हैं जिनको वोट नहीं मिला, नॉमिनेशन नहीं हुई, अगर खुफिया वोट मिले तो हो सकता है वो ये आके लतीफ़ अकबर को वोट दे दें या अपने उम्मीदवार को हरवाने की कोशिश करें। एक दीवाने का ख्वाब है, ख्वाब देखने में तो समी साहब थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो और मामला होता है कि 5-6 वोट का फ़र्क हो। यहाँ पर तो सर 32 और 18 में चीज़ें चल रही हैं, तो 32 और 18 तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ऑलमोस्ट डबल का है। तो फिर भी लतीफ़ उम्मीद तो कायम है ना। हाँ, उम्मीद तो देखे ना, पॉलिटिक्स में उम्मीद तो रखता है ना बंदा के चले यार दुश्मन के घर लड़ाई पड़ी हुई है तो हो सकता है हमें उसका कोई एडवांटेज मिल जाए। लेकिन बहरहाल प्रोसीजर जो है वो उसके मुताबिक जो एक तरीक़ाकार है दस्तूर साज असम्बली का वो उसी तरीक़ेकार के तहत हो रहा है। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जो बात कर रहे हैं वो उम्मीदें उसामा गाजी साहब, वो लतीफ़ अकबर साहब, वो भी बड़े सीजन पॉलिटिशियन। जी 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 उमर आपको बात करना चाह रहे जी। बिल्कुल, वोटिंग का आगाज़ हो चुका है और जो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए ये वोटिंग हो रही है और बाकायदा तौर पर स्पीकर ने ये हिदायत दे दी है कि वोटिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाए और वोटिंग का आगाज़ हो चुका है। और जो चौधरी लतीफ़ अकबर की जो तजवीज़ थी उसको स्पीकर कानूनसाज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई जो कायदा चाहरुम है उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्रेसिडेंट भी है, फिर रूल भी है, तो इसको फॉलो किया जाएगा और ओपन बैलेटिंग के ज़रिए जो है वो आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म का 5 साल के लिए यह इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जी मुदस्सिर। ठीक है, तो 49 मेंबरान जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, ओपन बैलेटिंग के ज़रिए ही अब वो वोट होगा। तो ओपन बैलेटिंग में तो अब क्लियरली फिर जो जितने वोट हैं वही सामने आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उम्मीदें आखिर दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को भी रही हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए कुर्रा किसके ये ज़रा पूछें मुदस्सिर, उमर से पूछें कि कोई किसी ने कोई केक वेक मंगवाए हैं, कोई मिठाइयाँ वगैरह इन्होंने मंगवा के रखी हुई किसी ने, या बस सुक्के तो मिलमाइया? उमर बताएं कितने केक नजर आ रहे हैं, कितनी मिठाइयों के टोकरे इस वक्त जो है वो? जी समी साहब, जी बिल्कुल, इस वक्त तक जहां हम मौजूद हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं और हर आम शख्स को जो है वो यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कारकुनों की एक बड़ी तादाद
जो है वो एक कंटेनर जो है वो लगाया गया है, उसके उस तरफ मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो आपने बात की समी साहब के सुकेते मिल माहिया, ना हमें मिठाइयाँ नज़र आ रही हैं, ना हमें केक नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त सिर्फ जो हमें इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार नज़र आ रहे हैं और मीडिया के जो है वो एहलकार हमें नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो अब मिठाइयाँ तो पूंछ सेक्टर में खुसूसन और अमूमी तौर पर पूरे कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान रहनुमा वहाँ ज़्यादा बांटी जाएंगी, वहाँ ज़्यादा जश्न वो मनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त एक चीज़ जो उसामा साहब वो है कि अभी बात हो रही थी कि वो खुफिया बैलेटिंग के लिए, वो तो खैर बहरहाल तजवीज़ रद्द कर दी गई। तमाम मामलात आप देख रहे हैं, वोटिंग का अमल इस वक्त तकरीबन जारी है। कुछ ही देर के बाद नताइज भी सामने आ जाएंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो जारी व सारी थी। इस तमाम तर इंतखाबात के हवाले से आपको आगाह करते रहे हैं। जैसे ही वज़ारत उज़्मा के लिए ऐलान होगा और जो भी प्रोसीजर होगा उसके बारे में भी आपको अगले आने वाले बुलेटिन में बताते रहेंगे। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद उसामा गाजी साहब, और आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी हमारी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। हमारे नुमाइंदे मुसलसल हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद दस्तूर साज असम्बली के बाहर मौजूद हैं। जैसे ही तमाम तर जो नताइज हैं वो सामने आएंगे उसके बारे में भी आपको आगाह करते रहेंगे। मुदस्सर इकबाल को ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।